हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए लेकर आए हैं श्री राधा बल्लभ जी के प्रकाट्य की कथा। बहुत समय पहले 15वीं शताब्दी के अंत में वृंदावन में भक्ति का एक नया दीपक जलाने के लिए एक महापुरुष अवतरित हुए। हरिवंश जी महाराज। वे श्री राधा कृष्ण के परम भक्त थे और जीवन भर वृंदावन में रहकर ही भक्ति का प्रचार करते रहे। एक दिन जब हरिवंश जी महाराज देवबंद की ओर से वृंदावन लौट रहे थे तो रास्ते में एक गांव में उनका विवाह हुआ। यह गांव आत्मदेव नामक ब्राह्मण का था। आत्मदेव जी ने अपनी कन्या का विवाह हरिवंश जी महाराज से किया और दहेज में उन्हें एक अनुपम उपहार दिया, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत दिव्य मूर्ति, जिसे आज हम श्री राधा बल्लभ जी के रूप में जानते हैं। हरिवंश जी महाराज उस मूर्ति को लेकर वृंदावन लौटे और निधिवन क्षेत्र में उनकी सेवा की और आराधना प्रारंभ कर दी। उस समय कोई भव्य मंदिर नहीं था, बस प्रेम और भक्ति से पूजा होती रही। समय बीतता गया। हरिवंश जी महाराज के वंशजों के समय वृंदावन के एक सेवा भावी भक्त सुंदर लाल भटनागर ने सन 1591 ईस्वी के बाद लाल पत्थर का भव्य मंदिर बनवाया। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर के निर्माण में बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाना का भी योगदान था। यही श्री राधा बल्लभ जी प्रतिष्ठित होकर विराजे और भक्तों के लिए खुले दर्शन देने लगे। लेकिन कुछ वर्षों बाद मुगल शासक औरंगजेब के आक्रमण का समय आया और वृंदावन के अनेक मंदिर टूटे। भक्तों ने भी अपनी प्राण प्रिय आराध्य मूर्ति को बचाने के लिए श्री राधा बल्लभ जी को राजस्थान के कामा क्षेत्र में सुरक्षित पहुंचा दिया। सदियां बीतती गईं। अनंतः सन 1842 ईस्वी में भक्तों ने श्री राधा बल्लभ जी को पुनः वृंदावन लाकर एक नवनिर्मित भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित किया। तब से लेकर आज तक यह दिव्य विग्रह यही विराजमान है और हरिवंश महाराज के वंशज राधा बल्लभ गोस्वामी पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी सेवा और भक्ति का कार्य संभाल रहे हैं। श्री राधा बल्लभ जी के मंदिर की एक विशेष बात यह है कि यहाँ केवल श्री कृष्ण स्वरूप विराजमान है। श्री राधा रानी की उपस्थिति का प्रतीक उनकी चुनरी और आभूषण है, जिससे वह भक्ति की अनोखी परंपरा आज भी जीवित है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे हरिवंश जी महाराज के मध्य से श्री राधा बल्लभ जी वृंदावन पधारे, कैसे उनका मंदिर समय समय पर बना, उजड़ा और फिर से स्थापित हुआ और आज भी उनके वंशज गोस्वामी जी की परंपरा को बढ़ा रहे हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में लिखें जय जय श्री राधे। धन्यवाद।